एक शहर जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, एक शहर जो हमारे दिल की गहराइयों तक छिपा है, एक सफर जहां हर गली, हर मोड़, हर रास्ता कृष्ण प्रेम से रोशन है। आज हम सब चलेंगे उन्हीं रास्तों पर जहां बाल कृष्ण से लेकर भगवान कृष्ण के पांव के निशान हैं। जी हां, मथुरा से शुरू होकर हम पहुंचने वाले हैं गोकुल, जहां उनके बचपन की मधुर मुस्कान व लीलाएं बसी हैं। फिर महसूस करेंगे कन्हैया के छोटे छोटे कदमों की रमन रेती को, और इस प्रेम के सफर में वृंदावन भी आएगा, जहां राधा और कृष्ण के प्रेम की लहरें हमेशा बहती रहती हैं। बरसाना में राधा और कृष्ण के प्रेम और भक्ति का मिलन है, तो चलिए इस कहानी में हमारे साथ शामिल हो जाइए, जहां हर पल आपको राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। आपको लेकर चलेंगे मथुरा, गोकुल, वृंदावन और बरसाना। यह सफर होगा आपके साथ हमारे चैनल पर। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर से आया हूँ एक नई यात्रा पर, एक नए सफर पर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर, मथुरा में। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा का प्लान कुछ यूँ किया है कि हम सबसे पहले यहाँ मथुरा पे श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ के तमाम सारे मंदिर पे श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचाई थी, वहाँ पे वृंदावन चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उसका दर्शन करने के बाद हम लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है। अब हम लोग यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 2 के पास, ये पोतरा कुंड जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था जेल में यहाँ पे, तो यहाँ पर उनके वस्त्र वगैरह धोए गए थे। तो दोस्तों, इसीलिए इसे पोतरा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पोतरा कुंड देखते हैं और इसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि में अंदर दर्शन के लिए चलते हैं। दोस्तों, अभी हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके हैं। मन में बहुत ज़्यादा भक्ति भाव है, और दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंदर चलेंगे, और अंदर चल करके हम वहाँ पे श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, जहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, और श्री कृष्ण की जहाँ पे श्री कृष्ण के जन्म के समय उन्हें जेल में रखा गया था, उसकी भी निशानियाँ वहाँ पे हैं, उनकी भी झांकियाँ वहाँ पे हैं, उनके दर्शन करेंगे। और यहाँ पर अंदर चल के चमत्कारिक रूप से दीवार पर श्री कृष्ण की और राधा मैया की उभरी हुई निशानियाँ उन्हें चल करके देखेंगे। वैसे दोस्तों, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो अंदर जो भी मेरा यात्रा का अनुभव होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि अंदर दर्शन करने के बाद। आपसे अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, एक क्लॉक में मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप बैग वगैरह या कोई सामान मोबाइल वगैरह लाते हैं तो यहाँ पर जमा कर सकते हैं। यहाँ पर 2 रुपये और 5 रुपये की पर्ची कटती है, और इसके बाद यहाँ पर अपना सामान जमा करते हैं, जो कि सुरक्षित रहता है, और इसके बाद अपनी यात्रा में आगे जा सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सामान जमा करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों, अंदर मंदिर में मोबाइल कैमरा इत्यादि अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाऊंगा, किंतु अपना अनुभव आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जब हम सबसे पहले अंदर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो कारागार की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उस स्थान पर पहुंचते ही सदियों पुरानी घटी घटनाएं आंखों के सामने घटित हो रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दोस्तों, कैसे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो कारागार के दरवाजे स्वयं से खुल गए थे, और हथकड़ियाँ, जंजीरें स्वयं से खुल गई थी, और वासुदेव जी कैसे यमुना जी की ओर भगवान को लेकर के चल दिए हैं, यह सब आंखों के सामने घटित हुआ दिखाई पड़ता है। दोस्तों, सचमुच में यह एक अविस्मरणीय पल होता है। दोस्तों, इसके बाद हम कारागार के ऊपर छत की ओर चलते हैं, तो मानो कुछ हमें चमत्कार सा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण की भव्य आकृति रासलीला करते हुए स्वयं से उभर आई है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे प्रभु साक्षात हमारे सामने रासलीला कर रहे हैं, और हम उन्हें एकटक निहार रहे हैं। दोस्तों, प्रांगण में और अंदर जाने पर हम पहुंचते हैं जहां पे कन्हैया और राधा माता की मूर्ति है। दोस्तों, यहां पर प्रभु की आरती हो रही है, तो हम आरती में सम्मिलित होते हैं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जन्मभूमि का यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय है। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद हम वृंदावन चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में आगे। यह यात्रा बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, और हम यहाँ से सीधे आपको ले चलेंगे हंस महल और उसके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं साथ में। दोस्तों, हम अभी कंस किले के ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह भी एक ढांचा बन चुका है। दोस्तों, जैसा कि हमें इतिहास में जानने को मिलता है कि यह कंस किला पर जब पहली बार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कंस को हराने के लिए पहले यहाँ पे मल्ल युद्ध लड़ा था। दोस्तों, अभी यहाँ पर किला तो ऐसा नहीं है, कुछ ढांचे मौजूद है जो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, पुरानी किसी इमारत जैसे हैं। सारा चीज़ यहाँ पर ढह चुका है। अभी जो ये इमारत है, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, और इसके बाद हम आगे चलते हैं।
दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं कंस महल, उस महल में जहां कंस ने अपनी दुष्टता से भगवान कृष्ण को मारने की कई कोशिशें की थी, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा के आगे कंस की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाई। यहाँ के हर कोने में कंस की बुरी नीयत और फिर कृष्ण की जीत की कहानी बसी हुई है। इस महल में प्रवेश करते ही हमें इतिहास के उस भयावह दौर का एहसास होता है, लेकिन साथ में यह भी महसूस होता है कि बुराई के सामने अच्छाई हमेशा जीतती है। तो अभी ये जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, इसी जगह पे मलयुद्ध लड़ा गया था श्री कृष्ण और कंस के राक्षसों के बीच में। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि यही वो जगह है। दोस्तों अभी तक आपने यहाँ कंस किला देखा, जो कि अब एक निर्मित ढांचे के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर अब कुछ खास बना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पुरानी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों हम लोग किले के निचले हिस्से में चलते हैं और यमुना जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों अभी हम किले के निचले हिस्से पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैठने का स्थान बहुत अच्छा है और बगल में यमुना बह रही हैं। दोस्तों यहाँ पर अब यदि आप आते हैं तो नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक किले का ढांचा दिखाई पड़ रहा है। किले का वो संरचना है जो पहले रही होगी, अभी तो यहाँ पर सारा ढांचा ही बचा हुआ है। तो दोस्तों यह जगह यहाँ नीचे से काफ़ी अच्छी लगती है और बगल में यमुना बह रही है। नौका विहार करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद यहाँ पर महसूस हो रहा है। दोस्तों अब हम आ पहुंचे यमुना जी के किनारे, जहां भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं संपन्न हुई हैं। दोस्तों यहां पर कंस किले से नीचे आकर के आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आने के बाद ऐसा लगता है जैसे यमुना जी का पानी कृष्ण के प्रेम की नमी हो। हर लहर में, हर नाव के मोड़ में हमें उनके साथ होने का एहसास होता है। यहाँ की शांति, यहाँ की ठंडी हवा हमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम में खो जाने का अनुभव कराती है। दोस्तों अब हम लोग मथुरा से आगे गोकुल की ओर चल रहे हैं, जहां पर हम बाल गोपाल के बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग गोकुल की ओर चलते हैं। दोस्तों मथुरा की गलियों से निकल करके अभी हम आ चुके हैं गोकुल में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आनंद भवन है और यहाँ पर कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम सारी लीलाओं को अंदर दिखाया गया है। जैसे कि कैसे मैया यशोदा ने कृष्ण भगवान को अंदर बांध कर रखा था, कृष्ण भगवान ने कैसे माखन की चोरी की थी और कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंदर दर्शन करते हैं, इन सभी लीलाओं का आनंद लेते हैं और इसके बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस यात्रा में बहुत आनंद आ रहा है, आप हमारे साथ बने रहें और इस यात्रा का आनंद आप भी उठाइए। राधे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल की धरती पर, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी मासूमियत और माखन चोरी की लीलाएं की थी। यहाँ का हर रास्ता, हर पेड़, हर गली कृष्ण जी के बचपन की यादों को संजोए हुए है। यहाँ कृष्ण जी के बचपन की हंसी सुनाई देती है और यहाँ उनका हर कदम इस धरती को पवित्र बनाता है। दोस्तों ये नंद बाबा की कुलदेवी महाविद्या का मंदिर है। दोस्तों गोकुल में भगवान कृष्ण के बचपन की सबसे प्रसिद्ध और प्यारी लीला है माखन चोरी। बालक कान्हा अपनी नटखट हरकतों से गांव की महिलाओं के माखन, घी और दही चुराकर खाते थे। वे इन चीजों को कभी बांस की टोकरी में तो कभी बर्तन में छिपाकर चोरी करते थे। दोस्तों भगवान कृष्ण को एक बार माखन चोरी करते हुए माँ यशोदा ने पकड़ लिया था, तो उन्होंने उन्हें बंधन में बांध दिया था। यह वही पल था जब भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से अपनी शरारतों के लिए क्षमा मांगी और फिर उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। यह लीला जिसमें यशोदा ने कान्हा को बंधन में बांध दिया, भगवान की महानता और उनके मृदु स्वभाव को दर्शाती है। भगवान कृष्ण जिनके पास अनंत शक्ति है, वे भी अपने माँ के प्यार और देखभाल से बंधे हुए हैं। यह प्रेम का एक अनूठा रूप है, एक भगवान जो अपनी माँ के सामने एक समान बच्चा बनकर शरारतों से भरपूर जीवन जीते हैं। दोस्तों प्रथम बार जब भोले बाबा दर्शन के लिए आए थे कृष्ण कन्हैया के, तो उसकी भी झांकी यहाँ पे बनी हुई है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूतना वध को भी दिखाया गया है। तो दोस्तों यह थी हमारी गोकुल की यात्रा। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे रमन रेती की ओर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग रमन रेती। दोस्तों हम लोग गोकुल की गलियों से निकल करके अभी रमन रेती की तरफ आ पहुँचे हैं। दोस्तों यहाँ पे अपने कृष्ण कन्हैया का बचपन बीता था। यहाँ की माटी में, यहाँ के कण कण में कृष्ण कन्हैया की सुगंध आती है। दोस्तों उनकी बाल लीलाओं की झलक यहाँ पे देखने को मिलती है हर गली, हर मोहल्ले पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग रमन रेती की तरफ चलते। दोस्तों अभी हम लोग रमन रेती के हिरन पार्क में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की मानव और जीव के बीच के प्रेम संबंध को दर्शाया गया, किस प्रकार से यहाँ पर हिरन मनुष्यों के द्वारा उनके हाथों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों में बसाते हैं और आगे रमन रेती की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं 84 खंभा। यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीलाएं यहाँ पे बनी हुई हैं और बहुत से यहाँ पे दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 84 खंभे हैं। लोगों ने यहाँ पे इन खंभों को गिनने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन इनमें गहरा राज है कि ये 84 खंभे कभी कोई गिन ही नहीं पाया। कभी लोग कहते हैं कभी 84 तो कभी 85 तो कभी 86, कोई एक एग्जैक्ट गिनती नहीं है। और हर खंभे पे आकृति बनी हुई है, भगवान विष्णु के तमाम सारी लीलाओं को इन खंभों पे दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग रमन रेती की ओर चलते हैं। दोस्तों रमन रेती एक ऐसा स्थान है जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षात अनुभव किया जाता है। दोस्तों यहां पर भक्तगण बड़ी श्रद्धा से आते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुभव करते हैं। दोस्तों कहते हैं यहाँ पर प्रभु ने अपने बचपन में क्रीड़ाएं की थी, इसलिए भक्तजन यहाँ पर रेत पर लौटते हैं और परिक्रमा करते हैं, जिससे कि प्रभु के दिव्य अनुभव हो सके, प्रभु के दिव्य दर्शन हो सके। प्रभु की रेती को हृदय से भक्तगण लगाते हैं। यह सचमुच में एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाला दृश्य होता है और यहाँ का माहौल सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय है। दोस्तों रमन रेती में आकर के भक्तगण यहाँ की रेत पर आकर के प्रभु के अनुभव का लुत्फ उठाते हैं और मनोरंजन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, गरबा खेलते हैं इत्यादि मनोरंजन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भक्ति का बहुत ही अच्छा माहौल होता है, पशु हो पक्षी हो सब मिल करके रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग रमन रेती पर कुछ समय बिताएंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी रात हो चुका है, शाम का टाइम है। अब इससे आगे अभी हम लोग सीधा वृंदावन चलेंगे। दोस्तों वृंदावन में चल करके हम यहाँ पे रात में स्टे करेंगे, रात में होटल में रुकेंगे और इसके बाद सुबह फिर से अपनी यात्रा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आज नई सुबह है, नई उम्मीद है, नई भक्ति की नया दौर है। दोस्तों आज अब हम यहाँ से सीधा मथुरा से आ पहुँचे हैं वृंदावन। रात में हमने यहाँ पर एक होटल में स्टे किया, श्री बालाजी सेवा सदन, और हम यहाँ से सीधा चलेंगे अब वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन के लिए। दोस्तों मन में भक्ति का भाव है और हम वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वृंदावन बाके बिहारी के मंदिर की ओर चलते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, हम लोग बाके बिहारी के दर्शन करेंगे। दोस्तों जब हम अपनी ज़िंदगी के रास्तों पर चलते हैं तो कभी कभी हम एक ऐसी रोशनी की तलाश में होते हैं जो हमें अंधेरों से बाहर निकालकर एक नई राह दिखाए। वो रोशनी, वो दिव्यता वृंदावन के कण कण में मौजूद है। दोस्तों आज हम उसी रोशनी का अनुभव करेंगे, वह रोशनी, वह दिव्यता जो राधा और कृष्ण की दिव्यता से जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वृंदावन का अनुभव करते हैं, वृंदावन के कण कण का अनुभव करते हैं और यहाँ के सभी मंदिरों का दर्शन करते हैं। दोस्तों अभी मैं बाके बिहारी मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका हूं। अब यहां से अंदर सीधा चलेंगे पहले बाके बिहारी के दर्शन के लिए। मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की होती है, इसलिए जल्दी चलेंगे, दर्शन करेंगे और इसके बाद वहां पे फिर राधा रमण और इसके बाद निधिवन और तमाम सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए हम कृष्ण भगवान की श्रद्धा को प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं बाके बिहारी दर्शन के लिए। दोस्तों वृंदावन स्थित बाके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र और अद्भुत स्थल है। अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ के अनुभव आपको श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी दिव्य उपस्थिति से जुड़ने का एक अनोखा अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो दर्शन के अनुभवों के बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम ये जानेंगे कि मथुरा और वृंदावन के आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो यह सुबह 7:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक ही दर्शन हो पाते हैं और इसके बाद दोस्तों शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ही दर्शन होते हैं। तो दोस्तों टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें और अपना प्लान इस तरह से करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों हम लोग बाके बिहारी मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव है। दोस्तों वृंदावन के पेड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। यह एक विशेष तरीके से बनाए जाते हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान बाके बिहारी जी को इन्हीं पेड़ों का भोग लगता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रसाद खरीदते हैं और इसके बाद धीरे धीरे मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बाके बिहारी जी के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य और सुंदर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंदर चलते हैं और बाके बिहारी के दर्शन करते हैं। जय कन्हैया लाल की। दोस्तों बाके बिहारी मंदिर के अंदर प्रभु के दर्शन करके जो एहसास हो रहा है वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। उनका दर्शन करना ऐसा लग रहा है जैसे हम उनके साथ एक ही पल में हों। उनका रूप देखकर दिल में एक गहरा सुख और भक्ति का अनुभव होता है, जैसे हम सचमुच उन्हें अपने सामने देख रहे हैं। उनके दर्शन से एक अलग ही शक्ति मिलती है। ये पल सच में अनमोल होते हैं जो हमारी आत्मा को शांति और प्रेम से भर देते हैं। ऐसे क्षणों को जीने का आनंद कुछ और ही होता है। राधे राधे।
दोस्तों बांके बिहारी के दर्शन हो चुके हैं। बांके बिहारी का रूप बहुत ही ज़्यादा मनोरम और सुंदर है, ऐसा लगता है कि एकटक उन्हें निहारते ही रहें। दोस्तों बांके बिहारी के दर्शन के बाद अब मन में शांति है। तो चलिए दोस्तों, अब हम रास्ते में पड़ने वाले अन्य मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले चलेंगे राधा रमण मंदिर की ओर, और उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग निधिवन, और उसके बाद फिर चलेंगे यमुना की तट पर, थोड़ी देर बैठेंगे और शांति का अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा राधा रमण मंदिर की ओर। तो दर्शन करते हैं राधा रमण जी के। राधे राधे। दोस्तों राधा रमण मंदिर श्री कृष्ण के राधा रमण स्वरूप को समर्पित है, जो भगवान श्री कृष्ण के राधा के साथ लीला का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह मंदिर वृंदावन में स्थित है और इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्री गोकुलनाथ जी ने की थी। कहा जाता है राधा रमण जी की मूर्ति स्वयं से प्रकट हुई है और चैतन्य महाप्रभु ने इसे श्री राधा जी के साथ पूजा अर्चना करने के लिए गोकुलनाथ जी को सौंपा था। राधा रमण जी की मूर्ति अद्भुत रूप से बनी हुई है, जहाँ राधा और कृष्ण का मिलन दर्शाया गया है। इस मंदिर की एक विशिष्टता यह भी है कि यहाँ राधा रमण जी की मूर्ति एक सजीव रूप में दिखाई देती है, जिससे भक्तों को अत्यधिक आस्था और प्रेम का एहसास होता है। दोस्तों यहाँ प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक दर्शन होते हैं और शाम को 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक दर्शन होते हैं। तो दोस्तों टाइमिंग का ज़रूर ध्यान करें। बाकी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। आप राधा रमण का मंदिर का दर्शन करेंगे तो आप भक्ति का अनुभव बहुत ही ज़्यादा दोस्तों होली के दौरान राधा रमण मंदिर का दर्शन एक भक्तिपूर्ण और दिव्य अनुभव होता है। श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हुए भक्तों को लगता है कि वे श्री कृष्ण की गोपियां बन गई हैं और यह एक अद्भुत भक्ति अनुभव होता है। कुल मिलाकर राधा रमण मंदिर का दर्शन विशेष रूप से होली जैसे पर्वों के दौरान अविस्मरणीय और अत्यधिक भावनात्मक अनुभव होता है, जो किसी भी कृष्ण भक्त के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग राधा रमण जी के दर्शन के बाद अब आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा में और चलेंगे यहाँ से निधिवन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निधिवन की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं निधिवन। अब हम यहाँ पे अंदर चलेंगे मंदिर में, और दोस्तों यहाँ पर जूते इत्यादि आपको उतारने के लिए बाहर काउंटर मिल जाएंगे। यहाँ पे जूते चप्पल इत्यादि आप बाहर ही रख देंगे और इसके बाद फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों निधिवन के अंदर थोड़ा अंदर जाने पर आपको कृष्ण और राधा के प्रेम की अनुभूति होगी। यहाँ पर तमाम सारे राधा कृष्ण से समर्पित मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निधिवन के दर्शन करते हैं और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं निधिवन और यहाँ के रहस्यमय स्थान को और अंदर से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बांके बिहारी और राधा रमण के दर्शन के पश्चात हम लोग राधा रमण में होली खेले और इसके बाद अभी हम निधिवन में पहुंच चुके हैं। दोस्तों निधिवन की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर जो ये पेड़ है ये सब गोपियों का ही रूप है। रात को ये गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ आज भी रासलीला रचाती है। तो दोस्तों यहाँ निधिवन के यहाँ पे अनुभव करेंगे और इसके बाद हम अपनी यात्रा पे आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निधिवन को घूमते हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण के प्रेम का दर्शन। दोस्तों निधिवन वृंदावन का एक रहस्यमयी और अत्यधिक पवित्र स्थल है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की रासलीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। मान्यता है कि सुबह होते ही यह स्थान सामान्य हो जाता है और किसी भी भक्त को इस दृश्य को देखने का अवसर नहीं मिलता। दोस्तों निधिवन के पेड़ और झाड़ियाँ भी अत्यधिक श्रद्धेय मानी जाती हैं। इन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ आने पर भक्तों को भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है और यह एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों निधिवन का रहस्य यह है कि यहाँ दिन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है अंदर, और दोस्तों जो जाली लगी हुई है वहीं से भक्तगण दर्शन करते हैं। इस स्थान का माहौल रात्रि में और भी ज्यादा रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण हो जाता है। यहाँ की शांति और दिव्यता भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव देती है जो शब्दों से परे होती है। दोस्तों यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है और हर कृष्ण भक्त के लिए इसे एक पवित्र और अद्भुत अनुभव माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निधिवन के दर्शन करते हैं और इसके बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ से चलेंगे यमुना किनारे और यहाँ पर जो बाल लीलाएं करी थी श्री कृष्ण जी ने, उन बाल लीलाओं का अनुभव करेंगे यमुना किनारे बैठ करके और थोड़ी सी शांति का अनुभव करेंगे और अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यमुना किनारे चलते हैं और वहाँ के शीतल जल का अनुभव करते हैं। वृंदावन में यमुना जी का अत्यधिक धार्मिक और पवित्र महत्व है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में अनेक लीलाएं की थी। जैसे दोस्तों यहाँ पर गोपियों के वस्त्र चुराना, राक्षसों से युद्ध करना और कालिया नाग को हराना। तो दोस्तों यह जगह भक्तों के लिए मोक्ष और शांति का स्रोत माना जाता है। दोस्तों यमुना किनारे आकर के आप नौका विहार करना बिल्कुल न भूलें, यह बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यहाँ बैठ करके आपको बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होगा और नौका विहार करने से आपका मन प्रसन्न होगा।
दोस्तों आज की यात्रा में हमने सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए, इसके बाद राधा रमण के दर्शन किए और फिर हम निधि वन गए। दोस्तों इसके बाद हमने यमुना किनारे बैठ करके कान्हा के भक्ति भाव से कान्हा को याद किया और इसके बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारे साथ ये यात्रा में बहुत मज़ा आया होगा। मथुरा और वृंदावन की इस यात्रा में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, भक्ति का संचार दिखा होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इसी तरह चैनल में, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि बलराम जी और कृष्ण जी को समर्पित है। दोस्तों यह मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, यहाँ जाना ना भूलें। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित एक भव्य और दिव्य मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा के अद्भुत प्रेम को समर्पित है। यह मंदिर अपनी सुंदरता, वास्तुकला और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रेम मंदिर की वास्तुकला अत्यधिक सुंदर और विशाल है। इसका मुख्य कक्ष भगवान श्री कृष्ण और राधा की सुंदर मूर्तियों से सजा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मंदिर के बाहरी हिस्से में राधा और कृष्ण के जीवन की विभिन्न चित्र उकेरे गए हैं। दोस्तों प्रेम मंदिर में स्थित राधा कृष्ण की मूर्तियां अत्यंत दिव्य और आकर्षक हैं। यहाँ पर भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का अनुभव होता है। दोस्तों प्रेम मंदिर में भक्तों के लिए विशेष ध्यान और भक्ति का माहौल होता है। यहाँ हर दिन आरती और भजन संध्या आयोजित होती है, जो भक्तों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। दोस्तों प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। यहाँ का शांति और भक्ति से भरा वातावरण भक्तों को दिव्यता और आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। यह स्थान वृंदावन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। तो यदि आप वृंदावन आते हैं तो प्रेम मंदिर आना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों होली का टाइम है, इसलिए यहाँ पे वृंदावन की हमारी होली को भी चित्रण किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इनका अनुभव करते हैं और इसके बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वृंदावन के मंदिरों के दर्शन के पश्चात अब हम चलेंगे यहाँ से सीधा बरसाना, वहाँ श्री जी के दर्शन करेंगे और इसके बाद अपनी यात्रा को समाप्त करके अपने घर की ओर चलेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं बरसाना पे। अभी समय काफ़ी हो चुका है, इस वजह से हम यहाँ पे रोपवे लेंगे और रोपवे सीधा ऊपर जाएंगे और फिर नीचे उतरेंगे। दोस्तों यहाँ पे रोपवे किराया 50 रुपये एक तरफ का है और इसके बाद हम आने जाने के लिए अगर मिला करके प्रति व्यक्ति देखें 100 रुपये है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बरसाना ऊपर मंदिर में चलते हैं दर्शन करने राधा रानी के और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाते हैं। हम पहुंच चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर में, जो बरसाना का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर राधा रानी के दिव्य प्रेम और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि आपको आते ही यहाँ एक अलग शांति का एहसास होगा। दोस्तों यहाँ के अंदर का माहौल वाकई में अद्भुत है। लोग यहाँ राधा रानी की पूजा करते हुए अपने भक्ति और प्रेम को व्यक्त करते हैं। जो शांति और दिव्यता यहाँ महसूस होती है वह शब्दों से परे है। दोस्तों बरसाना सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। होली के दौरान यहाँ महिलाएं पुरुषों को लाठी मारती हैं और यह खेल राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को समर्पित है। दोस्तों एक तरह से यह एक सांस्कृतिक अनुभव भी है। दोस्तों बरसाना का नज़ारा वाकई में दिल को छू लेने वाला होता है। यहाँ के हरे भरे दृश्य, पहाड़ और शांत वातावरण आपको प्रकृति से जोड़ते हैं। यहाँ की सादगी और शांति में एक अनोखा आकर्षण होता है। दोस्तों यहाँ का वातावरण सचमुच बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। एक एक कोने में राधा और कृष्ण के प्रेममयी लीलाओं का एहसास होता है। यहाँ बैठकर हर किसी को आत्मिक शांति मिलती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस यात्रा से जुड़ी अपनी राय और कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों मथुरा वृंदावन पहुंचना बहुत ही आसान है। आप देश के किसी भी कोने से बस या ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंच जाइए। इसके बाद आपको यहां सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन सुगमता से हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस यात्रा से जुड़े अपने अनुभव और विचारों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली यात्रा की वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।